विधानसभा में सीएम ने रखी अपनी बात। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। रोजगार महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा। जनता अब इसके चरित्र को समझ गई है, यह सीएम ने कहा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधानसभा में सीएम ने रखी अपनी बात। उन्होंने कई मसलों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश का माहौल जिस तरीके से अभी बना हुआ है, इसको लेकर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। महंगाई की बात उन्होंने की है, रोजगार की बात की है। इसके अलावा और कई मसलों को लेकर सदन के भीतर मुख्यमंत्री की तरफ से बातें रखी गई हैं और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर जो हम करने की कोशिश करते हैं वो भी नहीं करने दिया जाता है, लेकिन चिंता की बात नहीं, इसको लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन महंगाई समेत तमाम मसलों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। तो सीएम को आप सुन रहे थे। रोजगार महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा सीएम ने। जनता अब इनके चरित्र को समझ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बड़े हिडन तरीके से ये अपनी जो योजनाएं या अपनी सोच है उसको थोपते जा रहे हैं राज्यों पर या देश की जनता पर, लेकिन जनता समझती है। सरकारें जो राज्य की हैं वो समझ रही हैं और आने वाले वक्त में इसका रास्ता निकाला जाएगा। तो हेमंत सोरेन सदन में दरअसल अपनी बात रख रहे थे और जो सरकार की योजनाएं हैं इसको लेकर भी उन्होंने जो रास्ता है कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे तमाम योजनाओं को ज़मीन पर उतारा जा रहा है, एक बहुत बड़े तबके यानी मास को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। खास करके आदिवासी समुदाय, ओबीसी वर्ग और पिछड़ा वर्ग को मेंशन करते हुए सीएम ने कहा इनके उत्थान विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और जो पिछली सरकार में भी होना चाहिए था वहां पर जानबूझकर रोका गया था। उन योजनाओं या नई योजना लाकर उन तमाम लोगों को अब संबल प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो वंचित रह गए हैं। तो सीएम का ये संबोधन सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी हमलावर थे। जनता अब इनके चरित्र को समझ गई है, सीएम ने यह कहा। सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, सीएम साफ तौर पर यह है कि केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और जिस तरीके से कई विधेयक इस पूरे हंगामे के बीच में जिन पर चर्चा करवाई गई, उसके बाद सीएम का यह अंदाज था। आखिरी दिन था आज और उन्होंने एक साथ आज के संबोधन में न सिर्फ स्टेट बीजेपी को घेरा बल्कि अपनी योजनाओं को भी काउंट करवा दिया और केंद्र पर हमलावर थे। लेकिन निश्चित तौर पर हाल के दिनों में जिस तरह से राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उन तमाम कामों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन के अंदर में सारे चीजों को उन्होंने गिनवाने की कोशिश की। आपने देखा कि विपक्ष लगातार 5 दिनों तक लगातार हमलावर दिख रहे थे क्योंकि छोटा सत्र थी, 5 दिनों का ये शीतकालीन सत्र था। सत्र पूरे दिन बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल पाई क्योंकि लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा करते नजर आई। यहां पर सदन से बाहर से लेकर अंदर तक, भीतर तक लगातार सरकार को घेरने के प्रयास वो कर रहे थे और कई बार सदन बाधित भी हुई। लेकिन आज जिस तरह से जो विधेयक लाए गए थे, विधेयक के बाद काफी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा के दौरान विपक्ष के कोई भी नेता यानी एक भी विधायक सदन के अंदर नहीं है। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान सुनने वाले विपक्ष के एक भी नेता सदन के अंदर नजर नहीं आए। सारे लोग वॉकआउट करके चले गए हैं। मुख्यमंत्री का संबोधन अब भी जारी है, लेकिन यह कह सकते हैं कि छोटे सत्र में विपक्ष लगातार हमलावर यहां पर नजर आए। और लेकिन इसमें एक ये भी कह सकते हैं कि ये लगातार जो हंगामे का भेद चढ़ता रहा झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र, और इसी बीच हो हंगामे के बीच राज्य सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट भी पेश किए। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की उपलब्धि है। राज्य सरकार इन 5 दिनों के शीतकालीन सत्र के कार्यकाल के दौरान कई विधेयक और कई योजनाओं को सरकार ने सदन के पटल पर रखा है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार 5 दिनों तक के ये चलने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब आखिरी पड़ाव पर है और थोड़ी देर के बाद अब ये शीतकालीन सत्र अनिश्चितकालीन के लिए इसे खत्म कर दी जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि कुल मिला के ये 5 दिनों का चलने वाला ये सत्र सरकार के लिए तो हालांकि ये कारगर रहा क्योंकि नियोजन नीति से लेकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक आपने देखा किस तरह से विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांगते आए और सरकार ने आज बखूबी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 1.5 घंटे उसका जवाब दे दिया। बिल्कुल सही आपने कहा सूरज, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।